वही हम आप लोग को कल बताए, है ना। कल हम आप लोग को क्या बताए थे बाबू कि इक्विवेलेंट परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, है ना। इक्विवेलेंट परसेंटेज कहने का मतलब क्या होता है सर, कि मान लो बाबू आपका सैलरी है, तो जैसे मान लो कि आपका सैलरी मान लो कि 1000 रुपया 1000 रुपया पर मंथ, है ना। और बाबू एम्प्लॉय आपसे खुश हो गया, मैनेजर, तो पहले साल बाबू आपका सैलरी में मैंने 10% का इंक्रीमेंट कर दिया। दूसरे साल में बाबू आपके सैलरी 10% में, आपके सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट कर दिया, है ना, 10% का इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है। तो वो, तो क्वेश्चन ये पूछा कि ओवरऑल कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट होगा, ओवरऑल कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट होगा। तो 10 + 10 कर दोगे 20%, गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, वैसा मत करना। इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना बाबू, क्या करना, इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना, इसका फॉर्मूला होता है। मान लो बाबू कोई अगर फर्स्ट ईयर X% बढ़ रहा है, X% बढ़ रहा है, और सेकेंड ईयर बाबू Y% अगर आपका सैलरी बढ़ रहा है, तो क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है बाबू, X होता है प्लस Y होता है, प्लस कितना होता है, दोनों का मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड बाई 100 होता है, 100 होता है, इतना होता है ना, यही परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है, इक्विवेलेंट, है ना। तो हमेशा ध्यान, अगर बढ़ेगा बढ़ेगा तो यहाँ प्लस लेना, सारी जगह क्या लेना, प्लस लेना। अगर मान लो सर कोरोना काल आ गया बाबू, आपका सैलरी पहले साल सर 10% घट गया, दूसरे साल भी सैलरी बाबू क्या हो गया, 10% घट गया, 10% घट गया, तो क्या करना, माइनस लेना। यहाँ पे क्या लेना, माइनस लेना। मान लो घट गया तो यहाँ -10 करना, ये घट रहा है तो -10 करना, है ना, -10 करना। ठीक है, -10 अब प्लस बाबू क्या करना, ये दोनों मल्टीप्लाई ना, तो यहाँ -10 लेके मल्टीप्लाई करना, -10 मल्टीप्लाई -10 डिवाइड बाई 100 करना, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना। मान लो आपका सैलरी 1000 रुपया बाबू, कोरोना कारण बिजनेस चौपट हो गया, है ना, कंपनी बैठ गया, तो आपका सैलरी घटेगा करेगा, तो 10% पहले साल घटाया, 10% दूसरे साल घटाया, तो ओवरऑल इक्विवेलेंट डिक्रीमेंट कितना होगा परसेंटेज में। तो डिक्रीमेंट, इक्विवेलेंट परसेंटेज डिक्रीमेंट कैसे निकालेंगे, 10 10 20 करोगे, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, वैसे नहीं निकलते हैं। ये -10 कितना, -20 हो जाएगा। ये 10 10 ये कैंसिल हो जाएगा, अब 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 1 होता है, -1 मल्टीप्लाई -1 कितना होगा, 1 होगा। तो जो ओवरऑल इक्विवेलेंट परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 19% से क्या होगा, आपका सैलरी क्या होगा, डिक्रीज होगा। निगेटिव साइन क्या बताएगा कि आपका सैलरी घटेगा, कोई भी चीज घटेगा, है ना, घटेगा, 19% से घटेगा, है ना। देखो हर्ष बाबू, 15 वाला 5 वाला में डाउट है बाबू, हर्ष, ये हर्ष शैतान, साउंड नहीं आ रहा। प्रखर बाबू वीडियो ऑन कीजिए। 5 में। अच्छा ठीक है। एक श्रुति का परफॉर्मेंस ये हमेशा लेट आती है, इसका मम्मी का फोन करके बोलते हैं, उसका पढ़ाई लिखाई छोड़वाते हैं। वीडियो ऑन कीजिए श्रुति। नेक्स्ट बाबू, देखो बाबू क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन इसी में थे बाबू कि फर्स्ट मेरा कितना था, 50% का इंक्रीमेंट है, कितना है बाबू, नहीं सर, पहले 25% का डिक्रीमेंट है, फिर 20% का इंक्रीमेंट है। अरे 15/5 वाला बाबू, 15/5 वाला। अच्छा सर, उसमें है 5% का इंक्रीमेंट है सर, 5% और 15% दोनों का डिक्रीमेंट है। हाँ अच्छा सर। मान लो, अच्छा ठीक है, दोनों का डिक्रीमेंट। होमवर्क बनाई हो श्रुति, 5% डिक्रीमेंट है नहीं बाबू, बना था। नहीं बना था, काहे नहीं बना बाबू, नहीं तो सर हद करते समझ में बाबू, नहीं आया। समझने की कोशिश नहीं किया बाबू, एलकेजी का चीज है, ठीक है ना, ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है सर, प्लस से माइनस तो लेना बाबू, गुना भाग तो करना है। आप क्लास कितना टेंशन से शुरू में ठीक कर रहे, इधर आप गड़बड़ा रहे हो, ठीक है ना, हमको पता नहीं चलता इतना दिन से हम पढ़ा रहे हैं, तो सीरियस से नहीं ना कर रहे, इसीलिए दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। सीरियस से करोगे, सिंसियर होकर डेफिनेटली समझ में आएगा। जब बाबू सोचो 4 5 का बच्चा, 3rd का बच्चा समझ जाता है, वो तो आपको थोड़ी की नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या कर, वो 5% का डिक्रीमेंट हुआ, दूसरे साल 50% का डिक्रीमेंट हुआ, है ना, तो कह रहा है इक्विवेलेंट कितना डिक्रीमेंट होगा। तो आपको फॉर्मूला बताया था बाबू, मान लो X% अगर बढ़ा बाबू कोई सैलरी, और दूसरे साल अगर 22% बढ़ता है बाबू, है ना, 22% अगर बढ़ता है, 22% बढ़ता है, तो इक्विवेलेंट कितना इंक्रीमेंट होगा, X प्लस बाई प्लस कितना होगा, X मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 100। अगर इंक्रीमेंट होगा तो प्लस लेना, और डिक्रीमेंट होगा तो माइनस लेना। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस साइन लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ प्लस एक्स की जगह क्या लेंगे, -5 लेंगे, कि 15% घट गया तो -15 लेंगे। नेक्स्ट बाबू, एक्स की जगह क्या लेंगे, -5 लेंगे, और बाई की जगह क्या लेंगे, -15 लेंगे, यही लेंगे ना, डिक्रीमेंट होगा तो माइनस लेना और डिवाइड बाई 100 करना। नेक्स्ट बाबू, -5 और -15 एलकेजी का चीज है, -20 होता है। अगर इस समय दिक्कत है तो 7 बजे ज्वाइन कीजिए बाइच, आप लोग 7 बजे यही सब चलेगा। नेक्स्ट बाबू, अब इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 75 बाई कितना होगा,
75/100 हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू -20, 75/100 को डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 0.75 हो जाएगा। दिक्कत है तो 7 बजे वाला बैच ज्वाइन करो, यही सब पढ़ाएंगे उस समय। तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, -20 या 0.75 कितना आ जाएगा, 90.25। निगेटिव आ रहा है, निगेटिव मतलब इतना परसेंट का आपका सैलरी ओवरऑल क्या होगा, डिक्रीज होगा। 19% का बाबू 19.25 का परसेंटेज का क्या होगा, इतना डिक्रीज करेगा, इतना परसेंटेज डिक्रीज करेगा। मैंने 5 और 15% का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इतना आएगा, इतना आएगा। डिक्रीमेंट है तो ओवरऑल डिक्रीमेंट ही करेगा। समझा हर्ष बाबू? यस सर। तो कहानी होमवर्क बनाया था बाबू। नारायण बाबू वीडियो ऑन करो। अब प्रखर आपका क्या दिक्कत है, ऑन कीजिए बाबू। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे आज के पढ़ाएंगे सर? आज बहुत बढ़िया चीज पढ़ाएंगे बाबू। देखो आंसर लाओ और समझिए। शुरुते 3-4 दिन से इधर बाबू आपका परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो रहा है। हमारा शिवम है कहाँ जी, दिखाई नहीं दे रहा शिवम। अच्छा यहाँ वीडियो बंद कैले शैतान दिखाई क्या देगा शिवम? वीडियो बंद कैले तो कहता कि दिखाई नहीं देते। वीडियो ऑन है। ऑन है तो काला काला कैसे आ रहा है? पूरा ब्लैक आउट। लाइट नहीं है रूम में? है। फोटो आता तब ना बाबू दिखाई देता है। नेक्स्ट बाबू, ये बहुत आज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बाबू, इसको सीख जाओगे आंसर चुटकी में आएगा। देखो आंसर लाएंगे, ठीक है ना। देखो कैसे हमेशा वो परसेंटेज का मतलब, इसको मन से समझना है हर्ष बाबू, अभी भी आपको भी समझना है, ठीक है। कंसेप्ट बाबू, हाई फाई कंसेप्ट। प्रकाश सिंह सो रहा है बाबू? प्रकाश नहीं सिंह? सर, नहीं सर। हाँ सोना नहीं है, ठीक है बाबू। आपको बताएं बाबू, आपको बताएं हैं, क्या बताएं सर, क्या बताएं है ना। पहला एग्जाम्पल समझना इसका, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले ही शराब दे देंगे। 20% का मतलब क्या होता है सर? समझना समझने वाला चीज है। 20% का मतलब क्या होता है सर? तो आपको बताएं बाबू, 20% का मतलब क्या, 20 है ना, समझो 20% का मतलब क्या होता है। इसको कैसे लिखेंगे, 20 लिखेंगे, परसेंटेज हटाना 1/100 देंगे। समझना श्रुति, समझ में कि तो नहीं आता। तो ये 20-50-100 हो गया है ना, मतलब कितना, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक सर। अब यहीं पे समझना। तो मान लो बाबू मान लो, देखो इसको दो तरह से। मान लो बाबू आपका सैलरी है या कुछ चीज है ना, कुछ हो सकता है ना बाबू, ठीक है। तो मान लो आपका सैलरी या कुछ ले लो बाबू, मान लो आपका हाइट है ना, तभी हाइट मान लो आपका बाबू 10 फीट है। अब 20% इंक्रीज हो गया है ना। या बाबू मान लो कि आपका सैलरी कितना है सर, 100 रुपया, समझो 100 रुपया बाबू, और 100 रुपया में सैलरी 20% इंक्रीज हो गया। तो 100 का 20% निकालोगे तो कितना होगा, 20 रुपया होगा। 20 रुपया होगा, मतलब आपका सैलरी 100 रुपया में कितना, 20 रुपया बढ़ गया है ना। तो समझना यहाँ पे है ना। तो 20% को जब फ्रैक्शन में लिखेंगे बाबू तो ये होता है। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर होता है ना बाबू, ये जो डिनोमिनेटर होता है बाबू, ये मेरा क्या बताता है, ये बताता है बाबू ओरिजिनल वैल्यू को बताता है। इसी कंसेप्ट पे अभी हम क्वेश्चन देंगे। ये मेरा क्या बताएगा बाबू, ओरिजिनल वैल्यू बताएगा, ओरिजिनल वैल्यू बताएगा। इसका मतलब क्या है सर, बताते हैं। ओरिजिनल वैल्यू बताएगा या बाबू क्या बताएगा, इनिशियल वैल्यू को बताएगा, है ना। इनिशियल वैल्यू को बताएगा, ठीक, इनिशियल वैल्यू को बताएगा। देखो ना, मैजिक है, समझना है, थोड़ा सा समझना है ना, कुछ नहीं है, ठीक। अब हमको ये बताओ अगर इसको इसका निकालो, शांति से सुनना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। 5 का अगर 20% निकाल दो, 5 का 20% निकालो, देखो मैजिक बाबू 1 आ जाएगा। 5 का अगर 20% निकालते हैं, 5 का मीन्स मल्टीप्लिकेशन 20% निकालो, ठीक है। तो 5 × 20 परसेंटेज का मतलब कितना, 1/100। 20-50-100 और 5-5-1 1 आया ना। मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू बाबू है ना, जो ओरिजिनल वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू है बाबू, उसका दिए गए परसेंटेज निकालो बाबू। तो कितना, जैसे 5 का 20% निकालो तो यही मेरा रिजल्ट होता है, यही मेरा क्या होता है, रिजल्ट होता है। ये क्या होता है बाबू, 5 का अगर 20% निकाल लेता है, जो ये 1 है बाबू, क्या होता है, ये परसेंटेज रिजल्ट होता है। नहीं समझ में आ रहा है, हम बता रहे हैं, अभी नहीं समझ में आ रहा था। ये परसेंटेज रिजल्ट होता है ना, वो परसेंटेज रिजल्ट होता है। नहीं समझ में आ रहा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझो जैसे क्या बाबू, हम कुछ नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा जो बाबू आपको पढ़ा है उसी में थोड़ा सा सोचने के लिए बता रहे हैं, और कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो आपको हमने क्या कहा, 20% है बाबू, 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5 होगा। तो इनिशियली मान लो आपका सैलरी बाबू, मान लो सैलरी है ना, तो सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट हुआ। तो इसका कहने का मतलब क्या बाबू, कि इनिशियल सैलरी मान लो आपका 5 रुपया था बाबू, तो 5 से कितना बढ़ गया, 20%। तो 5 का 20% निकालेंगे तो 1 होगा। तो
तो अगर 5 रुपया इनिशियल सैलरी था बाबू, 5 रुपया इनिशियल सैलरी था, तो इंक्रीमेंट बताता है परसेंटेज रिजल्ट, मतलब एक रुपया क्या हो गया, बढ़ गया, 1 रुपया बढ़ गया। तो अब पहले 5 रुपया था, तो अब कितना सैलरी आपका हो गया, 6 रुपया हो गया, 6 रुपया हो गया है ना, 6 रुपया हो गया है ना, 6 रुपया हो गया है ना। इसका मतलब ये, इसको अभी हम क्वेश्चन में यूज करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। किसी भी परसेंटेज का, कोई भी परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालोगे तो ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू बताएगा। अगर ये इंक्रीज हो रहा है, ये मान लो 20% इंक्रीज कर रहा है, तो ये जो रिजल्ट आएगा, जो परसेंटेज रिजल्ट आएगा, ये भी इंक्रीज वैल्यू आएगा। मान लो 20% डिक्रीज हो रहा है, 20% डिक्रीज हो रहा है, तो 20% जो डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, परसेंटेज रिजल्ट आएगा, ये भी डिक्रीज वैल्यू होगा, डिक्रीज वैल्यू होगा, डिक्रीज वैल्यू होगा। थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे सेकंड नंबर हो, सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर जैसे मान लो बाबू कि 40% है, तो 40% का वो इनिशियल फ्रैक्शन निकालोगे, तो 40% का कैसे निकालोगे, 40 सर, परसेंटेज का मतलब 1/100 सर, 1 0 कैंसिल सर, और ये 2 से सर, और ये 5 से सर, 2/5, ठीक। इसको अब हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, तो आपको अच्छे से विजुलाइज होगा। तो इसका ये 40% में मतलब 2/5 सर, तो इसका कहने का मतलब क्या है बाबू, इसका कहने का मतलब है बाबू, कोई पहले मान लो कोई चीज 5 था, 5 यूनिट था या 5 रुपया था, है ना, अब वो क्या हो गया, 2 रुपया हो गया। मतलब 2, मान लो आपका केजी बाबू, मान लो आपके वजन में कितना हो गया, 40% बढ़ गया, आपका हाइट वेट हो गया है ना, वजन मान लो 40% बढ़ गया। तो पहले बाबू आपका ओरिजिनल मान लो कि 5 केजी वजन था, तो उसका 40% निकालोगे तो 2 हो गया, मतलब 5 में 2 बढ़ रहा है, 5 में कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो अगर बाबू यहाँ पे अगर परसेंटेज इंक्रीज देगा, तो ये भी क्या आएगा, परसेंटेज इंक्रीज आएगा, मतलब 5 में कितना होगा, 2 बढ़ेगा। मान लो आपका सैलरी 1000 रुपया था, अब कह रहा है आपका सैलरी में 40% का इंक्रीमेंट हो गया, तो इस 40% इंक्रीमेंट का मतलब क्या हो गया, 2/5। तो इनिशियल सैलरी मान लो 5 था, 5 था, कुछ भी हो सकता है, 5 है ना, 5 था, तो 5 में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर ये इंक्रीमेंट होगा, शांति से सुनना, एलकेजी का चीज है, अगर ये इंक्रीमेंट परसेंटेज इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये तो ओरिजिनल वैल्यू देगा, और ये जो आएगा इंक्रीज वैल्यू आएगा, 2 क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो 5 में 2 बढ़ेगा, तो 10 में कितना बढ़ेगा, उस तरह से निकाल सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है, देखो देखो समझने की कोशिश करो। 40% है, मान लो बाबू आपका सैलरी 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया सैलरी है, ठीक है, 100 रुपया में बाबू 40% बढ़ गया, 100 रुपया का सैलरी में 40% इंक्रीमेंट हो गया, तो आपका सैलरी कितना हो गया, 100 का 40% निकालेंगे, 40 रुपया हो जाएगा, तो टोटल अब अपना सैलरी निकालोगे तो 140 रुपया हो जाएगा, ठीक। तो एक तो तरीका ये है सर, तो इसमें तो सर आसानी से सोच लिए है ना, सोच लिए है ना बाबू, ठीक। और एक तरीका सर फ्रैक्शन से सोचने का, कैसे सोचेंगे सर, 40% इंक्रीमेंट हुआ बाबू, तो 40% इंक्रीमेंट का मतलब क्या, फ्रैक्शन 2/5 हुआ। तो ओरिजिनल बाबू, ओरिजिनल मेरा मान लो बाबू 5 रुपया अगर सैलरी था, ओरिजिनल बाबू मेरा 5 रुपया सैलरी था, तो 5 में कितना बढ़ा बाबू, ये 2 बढ़ गया, 5 में कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो 5 में बाबू अगर 2 बढ़ गया, तो 1 में कितना बढ़ जाएगा, 1 में कितना बढ़ जाएगा, 2/5 बढ़ जाएगा। आपका सैलरी अगर 100 रुपया बाबू, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तब ये 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 40 रुपया बढ़ जाएगा, है ना। तो ये जो बाबू, ये जो है आपको छोटका छोटा क्वेश्चन में डायरेक्ट निकाल लो, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन चीज ऐसा है बाबू, ऐसा है जहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, तो हम लोग इसी मेथड का यूज करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, और ये जो डिनोमिनेटर में होगा वो ओरिजिनल वैल्यू बताएगा, और ये जो न्यूमरेटर में आएगा वो इंक्रीज वैल्यू बताएगा। यहाँ इंक्रीज रहेगा तो ये इंक्रीज वैल्यू आएगा, मान लो आपका सैलरी 40% घट गया, तो यहाँ पे बाबू 40% अगर घट जाएगा, 40% अगर घट जाएगा, 40% का फ्रैक्शन कितना होगा, 2/5, तो ओरिजिनल 5 है, तो ये 2 रुपया क्या होगा, घट जाएगा है ना, घट जाएगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या, शांति से सुनो, शांति से सुनना, बस कुछ नहीं करना। 40% अगर इंक्रीज कर रहा है, तो ओरिजिनल 5 है, तो ये 2 क्या हो गया, बढ़ गया, 2 क्या हो गया बाबू, बढ़ गया, 2 रुपया बढ़ गया। तो जब 2 रुपया बढ़ गया बाबू, तो अब कितना हो गया, पहले 5 था, अब 2 बढ़ गया, तब कितना हो गया, 5 + 2 7 हो गया। अब आपका कितना हो गया, 7 यूनिट हो गया, 7 यूनिट हो गया ना, इसको भी हम यूज कर रहे हैं ना। आप इसका मतलब सिर्फ इतना ही अभी समझो, है ना, ठीक। कुछ नहीं समझा, 20% को फ्रैक्शन में जब भी कहेगा वो, 20% का फ्रैक्शन जब भी निकालने कहेगा, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, 20% का है उसका फ्रैक्शन निकालेंगे, और ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू बताएगा, ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू बताएगा, है ना। अभी इसको लिखो ना, इसको एक क्वेश्चन पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, क्वेश्चन एक लिखते हैं, उसके बाद देखो कैसे समझ में आएगा। अभी लिखना नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। सौरभ, ये सौरभ शैतान, इसको भी ढूंढेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं बाबू, उससे समझाते हैं, हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। सौरभ नहीं है का जी,
देखो शैतान, जैसे इस टाइप इसका कंसेप्ट हम लोग कहाँ यूज करेंगे सर? तो ऐसे हाँ कहेगा, सर। हाँ बाबू, इसको ऐसे का इफ बाबू द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर बाबू, इफ बाबू द साइड ऑफ अ स्क्वायर, इफ बाबू द साइड ऑफ अ स्क्वायर, क्वेश्चन लिखिए सर। नहीं शैतान, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर बाबू इज इंक्रीज बाय, is increased by बाबू, is increased by बाबू 40%, ठीक। then बाबू, then find the percentage change in area, then बाबू find the, किसी साइड का स्क्वायर 40% से बढ़ा दिए, समझो, then बाबू find the percentage increase in area, तो एरिया उसका कितना बढ़ जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कितना, कैसे कितना बढ़ जाएगा। तो इसको दो मेथड्स बनाएंगे, एक बाबू 40 का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, आंसर ले आएंगे, है ना, वो भी बताएंगे, देखो आंसर ला। एक बाबू इस तरह से बनाएंगे, एक मेथड आपको एक्स मान के जो स्कूल में बनाया जाता। क्या कह रहा है, शांति से सुनना, शांति से सुनना। कोई स्क्वायर है बाबू, ठीक है ना, ठीक है सर, ये मेरा स्क्वायर हो गया। अब क्या करो, स्क्वायर का साइड क्या है बाबू, 40% से इंक्रीज कर दिया गया, नहीं बढ़ सकता है शैतान। स्क्वायर का साइड कितना हो गया बाबू, 40% से बढ़ा दिया गया। शांति से सुनो, समझ में आ जाएगा। श्रुति काहे वीडियो बंद, चलो बंद, चलो काहे से करते हो श्रुति, मेरा सिस्टम खराब करवा दोगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो कोई साइड है, कोई स्क्वायर है बाबू, उसका साइड क्या हो गया सर, 40% से बढ़ गया। तो एक तो तरीका बाबू, इसको साइड को एक्स मानो, है ना बाबू, एक्स मानो, उसके बाद सोल्व करो, एक आप पेज में जाएगा, उससे बढ़िया आसान मेथड बता रहे हैं, ठीक। देखो 40% बढ़ने का मतलब क्या हुआ सर, 40% स्क्वायर का साइड बढ़ रहा है, तो मान लो स्क्वायर का साइड कितना ए है बाबू, ये भी है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है सर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, श्रुति बताओ 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 बाबू, नहीं तो सुसाइड हम कर लेंगे। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, बताओ दिव्या बाबू, स्क्वायर का, इनटू साइड। हाँ साइड into side. हाँ, साइड इंटू साइड, वेरी गुड, एकदम। श्रुति का नेटवर्क नहीं है, या तो मन से पढ़ भी नहीं रही, दो ये चीज हो सकता है, ठीक। सर साइड तो स्क्वायर बोले। अच्छा बोले बाबू, तो थोड़ा लाउड बोलिए, खाना वाना खा के बोलिए, ऐसे क्या बोलते हैं कि कान तक पहुंचता भी नहीं है, ठीक। साउंड पढ़ाएंगे, साउंड एगो चैप्टर पढ़ना पढ़ाएंगे, कैसे बोला जाता है, ठीक है। तो जो एरिया का स्क्वायर, एक साइड स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड होगा, है ना। अब शांति से समझो, देखो देखो इसका कंसेप्ट, इस कंसेप्ट का हम यूज कर रहे हैं। 40% बाबू, 40% एरिया इंक्रीज हो रहा, 40% साइड इंक्रीज कर रहा, कोई स्क्वायर है उसके साइड को क्या किया, 40% बढ़ा दिए। शांति से सुनना शिवम, आपको बहुत नहीं समझ में आता। तो 40% बढ़ा दिए, तो 40% का फ्रैक्शन कितना होगा सर, 2/5। बात समझो, 40% का फ्रैक्शन क्या था, 2/5 होगा। 40% का फ्रैक्शन करेंगे 2/5 होगा। कैसे सर, कैसे सर, अरे ऐसे मेरे बाबू, 40% का फ्रैक्शन निकालोगे तो 40 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, तो कितना होगा, 2/5 होगा, है ना, ठीक हो। अब यहाँ से सोचना है, 40% साइड बढ़ा ना बाबू, साइड बढ़ा ना, तो ऐसे इसको सोचना। पहले मान लो बाबू साइड कितना था, पहले साइड का जो लेंथ था शैतान, साइड का जो लेंथ था बाबू, साइड लेंथ था, मान लो 5 यूनिट था, या 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर हो सकता है ना, कुछ मान लो, यूनिट की जगह मान लेते 5 सेंटीमीटर। तो 40% बढ़ गया, तो साइड पहले 5 सेंटीमीटर बाबू, तो ये 2 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 2 इंक्रीज हो गया, मतलब 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया। समझो 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 समझो, 40% का हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 2/5 आएगा। तो 40% साइड बढ़ रहा है, तो इसका फ्रैक्शन तोड़े तो 2/5। तो ये जो डिनोमिनेटर में देगा, इनिशियल वैल्यू देगा, ओरिजिनल वैल्यू देगा, है ना। तो ओरिजिनल मेरा मान लेते सर, साइड कितना है सर, 5 सेंटीमीटर, और उसमें से ये क्या होगा, बड़ा वैल्यू आएगा, तो 2 सेंटीमीटर बढ़ गया। 2 सेंटीमीटर क्या हो गया वो, 2 सेंटीमीटर क्या हो गया, बढ़ गया क्या सर, साइड बढ़ गया, 2 सेंटीमीटर साइड बढ़ गया। तो अब साइड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बता, पहले 5 था, 2 बढ़ गया, कितना होगा प्रकाश सिंह, सर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। इतना समझ गया तो हो गया। हमको क्या निकालने का रहा कि परसेंटेज चेंज इन एरिया, परसेंटेज इंक्रीज, इसका एरिया में कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। तो देखो कैसे निकालोगे, तो बाबू एरिया है ना, एरिया वो है ना, तो हम लोग क्या लेंगे बाबू, यहाँ इनिशियल वैल्यू लेंगे या ओरिजिनल वैल्यू लेंगे, है ना। इनिशियल वैल्यू चाहे ओरिजिनल वैल्यू लेंगे, इधर क्या लेंगे, साइड लेंगे, साइड लेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे, एरिया लेंगे। 98% बढ़ेगा। अरे सर सुनो ना, 98% बढ़ेगा। तो पहले साइड कितना था सर, 5 था सर, ओरिजिनल इनिशियल में साइड कितना था सर, 5 था, है ना बाबू। तो एरिया कितना, जब साइड 5 था तो एरिया कितना होगा, कौन बताएगा, साइड 5 है तो एरिया कितना होगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25। समझना शिवम बाबू, समझना, एल के जी का चीज है, ठीक है ना।
अब बाबू एरिया पहले साइड 5 था सर, अब बढ़ गया, 2 बढ़ गया, तो अब नया एरिया कितना हो गया बाबू? न्यू साइड कितना हो गया? 7 हो जाएगा तो न्यू 49 हो न्यू जाएगा। 49 हाँ, न्यू साइड लेंथ कितना हो गया? 7 हो गया सर। पहले 5 था सर, 2 बढ़ गया, तब 7 सेंटीमीटर हो गया। तो अब एरिया कितना हो जाएगा? एरिया कितना हो जाएगा? 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। 49 स्क्वायर सेंटीमीटर बताएंगे इसको है ना। तो पहले 25 सेंटीमीटर, अब 49 सेंटीमीटर, तो कह रहा वो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कैसे निकालेंगे? फिर तो 49 कितना माइनस 70 कर देंगे। कितना एरिया बढ़ा सर? कितना एरिया बढ़ा वो? कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? 24 बढ़ा। एरिया हाँ। पहले 25 सेंटीमीटर था सर, अब 49 हो गया, तो कितना बढ़ा? 24 बढ़ा। 24 बढ़ा ना बाबू? हाँ सर, 24 बढ़ा। अब परसेंटेज इंक्रीज निकालने का तो किस में बढ़ा सर? 25 में बढ़ा ना, तो 24/25 कर देना है ना, इनटू 98% आएगा। हाँ 100 कर देना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो बाबू, तो कितना? 25 चौक कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये 96% आ जाएगा। कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा? 96% हो जाएगा। 96% इंक्रीमेंट हुआ। बात समझो, ये जो आपको कंसेप्ट बता रहे हैं ना, दुनिया में कहीं कोई नहीं बताएगा, समझा? कहीं भी बाबू 20% का मतलब जो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो ये इनिशियल वैल्यू देगा। और अगर यहाँ ये इंक्रीज हो रहा है, जैसे 20% अगर बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया तो 20 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 1 आ रहा है, तो मान लो 1 रुपया बढ़ जाएगा। मान लो यहाँ 20% घट गया है ना, तो अगर 20 मान लो आपका सैलरी 20% घट रहा है, तो रुपया में घटेगा। तो ओरिजिनल 5 होगा, तो ये एक क्या होगा? घटा हुआ वैल्यू आएगा, है ना बाबू? घटेगा, 1 से घटेगा, है ना, घटेगा। ठीक, तो उसी प्रकार अगर 40% है बाबू, 40% फ्रैक्शन 2/5, तो ओरिजिनल वैल्यू 5 बाबू। तो ये अगर यहाँ बढ़ा रहे हो तो ये 2 बढ़ेगा, अगर यहाँ घटा रहे हो 40% घटा रहे हो तो 2 घटेगा, 2 घटेगा, 2 घटेगा, है ना बाबू? 2 घटेगा। इसका कहाँ यूज करेंगे? इसका बाबू इस टाइप के क्वेश्चन में यूज करेंगे। हमने क्या कहा कि मान लो कोई साइड है बाबू, स्क्वायर है, उसका साइड 40% से बढ़ा दिया। पहले साइड इतना था, अब साइड इतना सा कर दिया, 40% साइड बढ़ गया। तो जो स्क्वायर का एरिया में कितना चेंज होगा? स्क्वायर के एरिया में कितना चेंज होगा? तो पहले हम 40% ऐसे कैसे बना? ऐसे बने तो एक्स मान के बनाओगे ना तो थक जाओगे। 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है सर? 2/5 होता है। अब इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है समझो, बारीकी से समझो बाबू, बारीकी से समझो कंसेप्ट को। 40% को 2/5 लिखते हैं, तो ये जो 5 आता है बाबू, ओरिजिनल चीज देता है, ओरिजिनल देता है ना, इनिशियल वैल्यू देता है। इनिशियल मान लो 5 सेंटीमीटर अगर साइड है, तो 40% बढ़ रहा है ना, तो 2% 2 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो इनिशियल 5 हो, तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इनिशियल साइड अगर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, तो एरिया इनिशियल कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब 2 बढ़ गया, 2 बढ़ा, तो 5 था, तो 5 में 2 बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ा? 7 बढ़ा, 7 बढ़ा, तो ये 7 हो गया। तो 7 का एरिया निकालोगे तो 49 हो जाएगा। तो परसेंटेज चेंज निकालने का रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? इनिशियल के वैल्यू में ना, तो चेंज निकाल दो तो 24 हो जाएगा। और किसके रिस्पेक्ट में? इनिशियल लाने वो, तो 25 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई 100 कर देना। किसको किसको समझ में नहीं आया? लिखना नहीं है, समझे श्रुति? मुझे समझ में आ गया। क्या श्रुति? शिवम बाबू समझा कि नहीं समझा? शिवम लिखना नहीं बाबू, इसको बढ़िया से सर हल्का आधा तक आया। नहीं समझ में आया ठीक से। शिवम समझा बाबू कि नहीं समझा? एक बार और समझा दीजिए। भाई इसको नहीं लिखना है। नहीं बाबू, इसको लिखना नहीं था बाबू, हम सर लिखाएंगे एक ना। बार और समझा दीजिए ना। नहीं समझे शिवम? समझ गए। सर हर्ष को जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं बोलिए बाबू, समझा रहे हैं हर्ष बाबू, समझा रहे हैं। आप हमको या जीसी में टाइम वेस्ट कर दो। शिवम यस सर एक बार और समझा दीजिए। सर लिखे सर। नहीं बाबू, लिखना नहीं है। शैतान बार बार बोल रहे हैं, 10 बार जखनी से बोल रहे हैं, तो पहले दिमाग खराब कर रहे हैं। देखो, एक तो ये तरीका हो गया सर 96% इंक्रीज करने का, और दूसरा तरीका बताएं, 40% का एरिया बढ़ रहा है ना, साइड बढ़ रहा है ना बाबू, तो साइड बढ़ा तो एरिया में क्या? 2 बार मल्टीप्लाई, एरिया में क्या? एरिया क्या होता है? साइड का मल्टीप्लाई होता है। तो 40 का इक्विवेलेंट निकालो, 40 का इक्विवेलेंट कितना होगा? जल्दी बताओ। 40 का इक्विवेलेंट कितना होगा? ये सबको सही में ढूंढने वाला बहुत गुस्सा। कितना होगा शिवम बाबू? 40% का इक्विवेलेंट परसेंट इंक्रीमेंट कितना आएगा? शिवम शिवानी अच्छा सर वो बोल रहे हैं। सर 2/5 इतना मार मरेंगे ना शैतान कहेंगे। 40% का इक्विवेलेंट परसेंट इंक्रीमेंट कितना आएगा? ये सब डाटा याद रखेगा। 96 आएगा। आया कि नहीं आया? अच्छा हाँ सर आया तो। तो ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है शिवम। कहा नहीं 40% का इक्विवेलेंट कितना आएगा शिवम बाबू? 96 बोले तो थे। शिवम
यस सर 96 आएगा। 96 आएगा ना, वो 40-40% का इक्विवेलेंट है ना, तो वही चीज आए ना बाबू, वही चीज आए ना। तो आप डायरेक्ट देखो, जब भी परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कहेगा ना तो इक्विवेलेंट निकाल देना और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। 10-10% का कितना इंक्रीमेंट होगा शिवम, बताओ बाबू। सर 21। 21 होगा इंक्रीमेंट, है ना, ठीक है। तो मान लो यहाँ बाबू आपका एरिया मान लो 60-10% बढ़ता, तो इक्विवेलेंट परसेंटेज एरिया में कितना परसेंट इंक्रीमेंट होता? सर 21%। 21%। नहीं समझ में आता बाबू? इतना आसान तरीका बाबू, थोड़ा सा पीछे वाला पढ़ोगे तब ना शिवम। शिवानी नहीं समझ में आया बाबू? सर आ गया सर, हमको जिसको नहीं आया उससे पूछिए। आपको प्रखर प्रखर बाबू देखो समझाते हैं बाबू, सर समझा यस सर। देखो समझाते, एक बार आओ समझाते, समझिए हर्ष बाबू और दिव्या बाबू और श्रुति, समझिए। अब प्रकाश सिंह समझो, शिवांगी समझी कि ना समझी बाबू, कि पूरा गोले हो गया? ये तो मेहंदी लगाते रहे। यस सर समझ में आ गया। देखो बाबू, किसी भी चीज का वो शांति से समझो, ये कंसेप्ट है 20% है वो, तो 20% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो 1/5 आएगा। 20% का फ्रैक्शन 1/5 आएगा, कैसे आएगा सर? 20/100 करो ना तो 1/5 आएगा, ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है? 1/5 का मतलब क्या होता है? इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? सर हमारे को कोई टीचर इसे करके नहीं पढ़ाई जिंदगी में, इसलिए दिक्कत हो रहा। 1/5 है बाबू, तो जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो ओरिजिनल वैल्यू देगा, हमेशा इनिशियल वैल्यू देगा, है ना, इनिशियल वैल्यू देगा। और जो न्यूमरेटर में रहेगा बाबू, जैसे मान लो आपका 20% बढ़ रहा है, 20% अगर बढ़ रहा है, तो मान लो 5 रुपया इनिशियल था बाबू, 5 रुपया इनिशियल था, तो 20% बढ़ रहा है, तो 5 का अगर 20% निकालो, देखो ना 5 का 20% निकालो, ये वाला चीज आएगा, परसेंटेज रिजल्ट आएगा। समझो, देखो शैतान, समझो दिव्या बाबू, आप इसी में मेरा टाइम वेस्ट कर दिया आज। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 5 का बाबू 5 का अगर 20% निकालोगे, 5 का मल्टीप्लिकेशन है 20% निकालो, तो 20% परसेंटेज को हम लोग कैसे लिखेंगे? 5 का 20 परसेंटेज का कैसे डिनोमिनेटर में करेंगे? 1/100 लिखेंगे, है ना। तो देखो 1 0 से कैंसिल, 5 5 2 इंटू 2 10, इधर 10 10 कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया, है ना बाबू। मतलब डिनोमिनेटर का बाबू जो दिया परसेंटेज निकालोगे वही चीज आएगा। देखना नहीं समझ में आता तो दिमाग पे जोर मत डालो, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, और ये हमेशा हमें ओरिजिनल वैल्यू देगा, इसको ओरिजिनल वैल्यू मानो, इनिशियल वैल्यू मानो। और मान लो यहाँ 20% अगर इंक्रीज कह रहा है, तो ये क्या होगा? एक यूनिट बढ़ेगा। मान लो 20% आपका सैलरी बढ़ गया, तो 5 में 1 रुपया आपका सैलरी बढ़ जाएगा। मान लो 20% बाबू आपका, मान लो 20 kg वजन बढ़ गया, यहाँ क्या करेगा कि 20% आपका वजन बढ़ गया, 20% आपका वजन बढ़ गया, तो इनिशियल बाबू आपका 5 kg वजन था, तो उसमें 1 kg बढ़ गया, यहाँ क्या हो जाएगा? 1 kg बढ़ गया। इनिशियल मान लो 5 kg वजन था, तो उसमें 1 kg बढ़ गया, तो अब वजन आपका वेट कितना हो जाएगा? अब आपका वेट कितना हो जाएगा? 6 kg हो जाएगा, 6 kg हो जाएगा। एग्जाम्पल है ना, 6 kg हो जाएगा ना वो। मतलब ये इनिशियल देखो, अगर ये इंक्रीमेंट होगा, इधर 20% इंक्रीमेंट होगा, तो उसका उसके कोरस्पॉन्डिंग 1 बढ़ेगा। अगर 20% आपका डिक्रीमेंट हो गया, मान लो सैलरी 20% घट गया, तो 5 था तो 1 घट जाएगा। 5 है वो, तो ये वाला घटा हुआ वैल्यू देगा, घटा हुआ वैल्यू। तो 5 में 1 घट जाएगा, तो अब कितना आपका बचेगा? 4 बचेगा। बात समझो, 20 यहाँ इंक्रीमेंट कहेगा तो ऊपर वाला इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज वैल्यू होगा, और अगर डिक्रीज कहे तो ऊपर वाला डिक्रीज वैल्यू होगा। तो ये इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल का 1 घट जाएगा तो 4 बचेगा। मान लो 20% बढ़ा दो, तो इनिशियल का बाबू, इनिशियल का 20% बढ़ाओगे तो 1 बढ़ेगा, 5 में 1 बढ़ेगा, तो अब बढ़ा हुआ वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ, जैसे 40% है, 40% है, तो 40 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 2/5 आएगा। 40 को परसेंट को लिखोगे ना डिवाइड बाई 100, तो 20 से 2 और 20 से 5, मतलब 2/5 होगा। तो 5 ये मेरा क्या ओरिजिनल वैल्यू है। मान लो आपका वजन है बाबू, है ना, आपका वजन है, कुछ ले सकते हो, कुछ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हाइट ले सकते हो, वजन ले सकते हो, रुपया ले सकते हो, है ना। तो मान लो 40% का इंक्रीमेंट हो गया, मान लो रुपया में, आपके रुपया में 40% का इंक्रीमेंट हो गया, तो पहले मान लो फॉर एग्जाम्पल, पहले 5 यूनिट था, पहले 5 रुपया कमा रहा था, तो अब उसमें कितना बढ़ जाएगा? 2 रुपया बढ़ जाएगा। 40% इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या? पहले 5 कमा रहा था, अब 2 बढ़ जाएगा, तो अब टोटल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक, इसी में कहेगा कि आपका जो सैलरी है वो 40% घट गया, तो पहले 5 था तो 2 अब घट जाएगा, 2 घट, यहाँ घटेगा तो यहाँ भी घटेगा, 2 घटेगा, तो अब आपका कितना हो जाएगा? 5 में 2 घट गया, तब 3 हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। यूनिट की जगह कुछ भी हो सकता है ना, मास, केजी, रुपया, सोना, चांदी, कुछ हो सकता। तो पहले इधर घटेगा तो ऊपर भी घटेगा। समझा बाबू? हर्ष, संजना नहीं आई है क्या? संजना
दिव्या बाबू समझिए दिव्या। यस सर। तो देखो जैसे क्या करा बाबू, कोई क्या करा बाबू, कोई स्क्वायर है ना वो, स्क्वायर है सर, है ना स्क्वायर है, उसका साइड बाबू 40% बढ़ा रहा, साइड क्या बढ़ा रहा है 40%, उसका साइड का लेंथ बढ़ रहा, मतलब पहले स्क्वायर इतना था सर, पहले स्क्वायर इतनी सा था, इतना इतना साइड लेंथ था, अब 40% बढ़ा के इतना कर दिया, तो 40% बढ़ गया बाबू, मतलब क्या 40% का मतलब क्या 2/5, तो पहले 5 यूनिट था, मान लो पहले उसका साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर था, अब 40% बढ़ने का मतलब क्या, 40 को फ्रैक्शन में निकाल 2/5 होगा, तो पहले 5 था सर, अब कितना हो गया 7 हो गया, पहले मान लो 5 सेंटीमीटर लेंथ था सर, 5 सेंटीमीटर था, अब 2 40 बढ़ गया, तो कितना 2 बढ़ा, 5 में 2 बढ़ा, तो पहले 5 था वो, तो अब कितना हो गया 7 हो गया, तो जब पहले पहले बाबू साइड इनिशियल कितना था सर 5 था, 5 सेंटीमीटर था, तो साइड 5 था, तो एरिया कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, अब 40% का फ्रैक्शन करें सर, तो 5 में 2 बढ़ रहा है, तो अब कितना हो जाएगा 5 था, तो अब 2 बढ़ गया, तो 7 हो जाएगा, तो 7 के कोरस्पॉन्डिंग एरिया 49 होगा, परसेंटेज चेंज निकालो, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बता देते हैं, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, अब बाबू जो इनिशियल वैल्यू है ना, जो इनिशियल वैल्यू है ना बाबू, उसी को हम ले लेंगे है ना, उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, तो इसको लिखाते हैं, समझा, किसको नहीं समझ में आया बाबू, समझा बाबू दिव्या, ना समझे, यस सर। नारायण समझे जी, नारायण बाबू, यस सर। चलो ठीक है, अब आप लोग प्रिंट करना शुरू करो, इस पे बाबू खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आता है, अभी और समझ में आ जाएगा है ना, और आ जाएगा समझ में, क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा, अभी तो ये एग्जाम्पल था, है ना, खाली आप इतना ही रखो बाबू, मतलब कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू और ऊपर वाला बाबू बढ़ा हुआ वैल्यू देगा या घटा हुआ वैल्यू देगा, तो अगर परसेंटेज 20% बढ़ेगा तो ऊपर वाला बढ़ा हुआ वैल्यू आएगा, 20% घटेगा तो ऊपर वाला घटा हुआ वैल्यू आएगा, अब इसको लिखाते हैं थोड़ा सा, इस पे क्वेश्चन करवाते हैं, प्रखर समझे या प्रखर, प्रखर नहीं बोलती है सब, और सौरभ शैतान कहाँ गया, सौरभ बाबू, यस सर। नेक्स्ट बाबू कंसेप्ट करके लिखेंगे, सौरभ, इसके पापा तो फोन नहीं उठाते हैं, पापा जी कहाँ है सौरभ, सौरभ नेक्स्ट 20% का मतलब क्या होता है सर, 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है, 20%, इसको लिखना है। हाँ इसको लिखना, अब लिखिए आप लोग, आप प्रिंट कीजिए बाबू, आप लोग शुरू कीजिए लिखना, हर्ष बाबू शुरू कीजिए, दिव्या शुरू कीजिए, श्रुति समझे, श्रुति थोड़ा सा, यस सर। हाँ आप जबरदस्ती बोल देना, ठीक है ना, 20% का बाबू 1/5 होता है, ये ओरिजिनल वैल्यू देता है, ये क्या देता है बाबू, ओरिजिनल वैल्यू देता है या इनिशियल वैल्यू देगा, जानवी शर्मा, यस सर। कल शाम को काहे उतना नाटक कर रही थी बाबू, हाँ, अब बाबू 5 का 20%, 5 का अगर 20% निकाल लोगे तो ये क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ये जो देता है वो परसेंटेज रिजल्ट देता है, परसेंटेज रिजल्ट देता है ना, परसेंटेज रिजल्ट मतलब क्या होगा सर, परसेंटेज रिजल्ट मतलब बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक, 1 नंबर एग्जाम्पल, 2 नंबर बाबू, 2 नंबर, जैसे कोई 25% कह रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन निकालोगे, 25/100 करोगे तो कितना आएगा 1/4 आएगा, तो ये जो 4 है बाबू क्या देगा, मेरा इनिशियल वैल्यू देगा, इनिशियल वैल्यू देगा, है ना, इनिशियल वैल्यू देगा, और क्या देगा बाबू, ओरिजिनल वैल्यू कह सकते हैं, पहले ओरिजिनल लिख लो, आसान है जी, परसेंटेज कुछ है ही नहीं, खाली पढ़ाने का तरीका सही होना चाहिए, अभी देखो ना, अभी आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रकाश सिंह, हाँ सर। होमवर्क कहाँ नहीं बनाया बाबू, ना होमवर्क दिखाता बाबू, ना कुछ दिखाता है, जिंदगी कैसे चलेगा, 4 का 25% निकालोगे ना तो 1 आएगा, 4 का 25% निकालना, 4 × 25/100 करें ना तो 1 आएगा, 1 आएगा, है ना, तो ये जो आता है वो परसेंटेज रिजल्ट आता है ना, परसेंटेज रिजल्ट आता है, सारे जगह इसे करेंगे, ठीक, सर वीडियो क्लियर से नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा बाबू, वीडियो क्लियर नहीं है आपका, क्या हो गया शैतान, हाँ संजना नहीं क्लियर है बाबू,
सर क्लियर तो दिख रहा है सर। नो सर क्लियर दिख रहा है। तो है चलो ठीक है, हाँ बाबू चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू, कहीं बाबू 10/3% है, इसका कहने का मतलब फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? तो कैसे करोगे? 10/3 करेंगे सर, अब परसेंटेज हो तो मल्टीप्लाई 1/100 करेंगे, यही करेंगे जिंदगी में ना बाबू। मतलब कितना कर देंगे सर? 10% है, 10/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? 1/30 लिख सकते हैं, जिंदगी में तो यही लिख सकते हैं। तो 10/3% को फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं? 1/30 लिख सकते हैं। बता तो हर्ष बाबू, 5% का फ्रैक्शन कितना होगा? सर ए बताओ। हर्ष नहीं बाबू, यस 5% का फ्रैक्शन कितना होगा? सर 5% का। हाँ आप बोलो दिव्या। कितना होगा हर्ष 5% का फ्रैक्शन बाबू? सर मैं बताऊं? नहीं बाबू, बचवा वाला में कहा बाबू, आसान क्वेश्चन में मैं बताऊं, जखनी पूछता देखनी तो सिटी पिटी गुल हो जाता। लिखिए बाबू लिखिए, उसको बताने दो जब तक बता दो। बताओ दिव्या 5% का फ्रैक्शन बाबू। बताऊं नहीं बाबू, काहे ले सब एलकेजी वाला चीज में दिमाग लगा रहे हो आप लोग? लेवल है ना बाबू, क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के अनुसार, ठीक है। तो 10/3% का फ्रैक्शन करेंगे सर तो 1/30 होगा, ठीक है सर। तो 30 ओरिजिनल वैल्यू सर, ये क्या होता है? परसेंटेज रिजल्ट देता है। आज बार बता दोगे हर्ष बाबू 5% का फ्रैक्शन? सर बताते हैं। हाँ सर बाबा। ऊपर में आप 10/3% लिखे हैं, लेकिन जो नीचे वो लिखे हैं 10 लिखे हैं या फिर 16 है ऊपर अरे में बेटा, सर। ये 10 है बाबू, 10/3 है और 1, ये 10/3% है। इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताए हैं। 10/3 मैं परसेंटेज को 1/100, तो 1/3 है 30। कहाँ पे दिक्कत है? आइए बाबू 10 है मेरे लाल, 10 है, 10 में ए वो 0 कैंसिल आउट किए हैं। कहाँ दिक्कत है शिवानी? सर 1/20। हमको लगा वो 16 आप लिखे हैं। नहीं मेरे बाबू, चलो बता दिव्या, ठीक है बाबू, लेकिन बहुत देर से बाबू। सर 1/20। हाँ बाबू ठीक है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, 40% अगर कहेगा, 40% अगर कहेगा तो 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 40/100। किसी भी चीज का है ना फ्रैक्शन निकालो, 40/100 तो 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 कहने का मतलब क्या सर? 5 बाबू ओरिजिनल वैल्यू, 5 कहने का मतलब सारे में लिखना, ठीक है ना, जहां नहीं लिखा हो रहा है मतलब ढूंढ लेंगे ओरिजिनल वैल्यू। और ये बाबू परसेंटेज रिजल्ट। अरे वो 5 का 40% निकालो ना, देखो ना 5 का 40% निकालो, 5 × 40/100 करो तो हमेशा 2 आएगा, 2 आएगा। 5 का 40% अगर निकालोगे शैतान तो 2 आएगा, 2 आएगा, है ना, 2 आएगा। तो ये परसेंटेज का रिजल्ट देता है ना। सर कितने एग्जाम्पल करवाएंगे सर? जो जो हमको क्वेश्चन में यूज होगा, 10% वाला नहीं है बाबू, इसको डाटा को याद रखना है। 10% है बाबू, 10% का हम लोग क्या करेंगे? इक्विवेलेंट नहीं है, 10% है बाबू, 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन 10/100 1/10 आ जाएगा। तो ये देगा आपका ओरिजिनल वैल्यू। इसको भी यूज करेंगे सारा को। ये प्रकाश सिंह कैसे जिंदगी चलेगा बाबू? प्रकाश सिंह हाँ सर। कैसे चलेगा? 10 का 10% कितना आएगा प्रकाश सिंह? 23% इंक्रीजमेंट तो। हाँ वो बताते हैं। 10 का 10% कितना आएगा बाबू प्रकाश सिंह? 10 का 10%। सर सर 90। हाँ मेरे लाल, 10 का 10%, 10 का 10%। सर बताओ ना सर। नहीं बाबू, एलकेजी वाला क्वेश्चन में काहे आप इंटरफेयर करो? बता प्रकाश सिंह, 10 का 10%। हम यहाँ इतना देर से बता रहे, सबको समझ ही में नहीं आ रहा है सर, कौन सा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? बता दो बाबू प्रकाश सिंह आज। 10 का 10%। के बता देगा सर। 10 का 10%। दिव्या बताओ बाबू, लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखे।
प्रकाश सिंह कैसे जिंदगी सर कटेगा 1 by बाबू? 1 सर 1 हाँ दिव्या बाबू, 10 का 10 पर 10 मल्टीप्लाई 10 बटा 100। अरे बाबू तो हमें इतना देर से रॉकेट साइंस पढ़ा रहे हैं? कौन सा पढ़ा रहे हैं? हमने आपको क्या बोला, यहाँ जो वैल्यू है उसका उसी परसेंट निकालो, 10 का 10%, तो ये रिजल्ट आ रहा है। ये 5 का 40% निकालोगे, 5 का 40% निकालोगे तो 2 आएगा, 2 आएगा। 30 का 10/3% निकालोगे तो 1 आएगा। ये एरो का मतलब क्या है? 30 का 10/3% निकालो, रिजल्ट देगा। 4 का 25% निकालिए, 4 मल्टीप्लाई 25/100 कीजिए तो 1 आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब काहे नहीं समझ में आ रहा बाबू? चलो ठीक है, लिखो बाबू। यहाँ पूछे थे बाबू, आपको पूछा तो करने नहीं था बाबू, यहीं से सर्वर तो यहीं पे लिखल था। इतना ईमानदार क्यों बरतते बाबू, देख के क्यों नहीं बताते? ये हो जाएगा 1%। ये बाबू क्या परसेंटेज रिजल्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चन एगो करवाते, एगो नहीं बहुत सारा क्वेश्चन करवाते। आपको इक्विवेलेंट परसेंट का डाटा याद रहना चाहिए, ठीक है ना बाबू? 10-10 का, 20-20 का, 30-30 का, 10-10 बढ़ेगा, 10 घटेगा, ये सब का याद रहना चाहिए। हम उतना सारा इक्विवेलेंट परसेंट इंक्रीमेंट इक्विवेलेंट का क्यों करवाएं? याद रखने के लिए, डाटा डायरेक्ट याद रखो, नहीं तो ढूंढ देंगे। जल्दी लिखिए, किसमें इंक नहीं है, ब्लू कलम में है। श्रुति समझ में आ रहा बाबू? यस सर। तो कल वाला वीडियो क्यों नहीं देखी श्रुति? नया इवनिंग में डाल दिया। 73% इंक्रीजमेंट अगर रहेगा तो 73% का बाबू? सर डाल अच्छा yes, दे। अच्छा ठीक है, बताते हैं। एगो वो ले लेते हैं 6 नंबर में। आज आपके पास टाइम है ना श्रुति? तक कल वाला देखिएगा ना तो आज वाला एकदम क्यूब की तरह समझ में आएगा। कल वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था बाबू, डाला हुआ ग्रुप में, डाला हुआ वो डाला हुआ, ठीक है ना? खाली उसमें लिंक है, आपको पता नहीं शो कैसे नहीं किया, खाली लिंक है। जल्दी लिखो। जैसे सर 73% का, सर 73% का। सौरभ शैतान, ये बोलता क्यों नहीं? सौरभ सो गया क्या? उसको सोने का बीमारी, फिर ढूंढेंगे जाके उसको। ये सब शैतान है, सो गया है कि नहीं है? ये नहीं लगता सौरभ। सर है नहीं सर। है, सो गया होगा तो वो सोने का उसका बीमारी है ना। कहाँ है, कहाँ जी? सौरभ कहाँ बाबू? नहीं है सर है तो सर, मगर सुतल है। सुतल है। हाँ सर, सुतले है लगता है। दिव्या, आनंद, रिश्ता, सौरभ सबसे लास्ट में, शिवांगी। ठीक है, वीडियो तो ऑन है लेकिन शो नहीं कर रहा। चलो ठीक है, नेक्स्ट वो 73% का। सो गया ना? सर 73% क्या हो जाएगा? 73 अपॉन 100 हो जाएगा। हाँ वो नेक्स्ट वो। देखो जरूरी नहीं बाबू कि हमेशा डिवाइड ही हो। जैसे 73% है तो हमको ये तो डिवाइड नहीं ना होगा सर, तो 73% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 73/100 हो जाएगा। 73% का ये हो जाएगा। तो इनिशियल ओरिजिनल वैल्यू 100 ले लेंगे। ओरिजिनल वैल्यू क्या ले लेंगे सर? 100 ले लेंगे, है ना? या ओरिजिनल वैल्यू हो गया, ठीक? या इनिशियल वैल्यू हो गया, है ना? और इसका ये बाबू 100 का 73% निकालो, देखो 73 आ जाएगा। 100 का शैतान से कम मल्टीप्लिकेशन 73% निकालो, तो 100 का 73% निकालोगे तो 100 मल्टीप्लाई 73/100, ये कैंसिल हो, वही आ जाएगा। तो ये रिजल्ट है बाबू, परसेंटेज का रिजल्ट है। ये क्या है? परसेंटेज रिजल्ट है। समझा बाबू? हर्ष बाबू, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा फ्रैक्शन कटवे करें, नहीं कटेगा तो उसी को उसी फॉर्म में लिख देना। ओके सर। लिखो 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 लिखो। सही में शैतान सो गया। नारायण अभी सो गया? नारायण बाबू कैसे बंद हो गया? नो सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, लैपटॉप से अचानक डिस्कनेक्ट हो गया तो मोबाइल से कनेक्ट किए। अच्छा ठीक है, चलो। इस सौरभ शैतान सो ही गया सही में। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा करते तो आपको अच्छे से विजुलाइज होगा। जल्दी लिखे बाबू, समझे संजना? यस सर।
चलो ठीक है। आज आया कौन नहीं बाबू? एक सतीश गायब है और प्रखर तो है ही है। प्रखर दिखाई सुनाई दे रहा बाबू? यस अब सर। देखो, हाँ अब तो कल वाला लेक्चर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, उससे आपका जिंदगी संवर जाएगा। सर कल रात में अपलोड किए थे इसीलिए नहीं देख पाए। अच्छा तो अभी देख लीजिएगा। अभी क्या कीजिएगा? हाँ सर। कल वाला देख लीजिएगा तो उसका उससे आपका जिंदगी संवर जाएगा। आज तो कुछ पढ़ाए नहीं अभी है। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, वही जो क्वेश्चन अभी आपको बताएं। इफ द बाबू साइड ऑफ अ स्क्वायर बाबू, अब इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन खटाखट बनेगा। समझना शिवम बाबू, शिवम को समझने में सब बहुत दिक्कत होता है। इफ दी बाबू साइड ऑफ अ स्क्वायर, if the babu side of a square is increased by 10%, ठीक, then find percentage increase in its area। सर 21%। हाँ मेरे लाल। ये सब सर स्टूडेंट 21% 21%। देखो पहला मेथड क्या बाबू, 10% का इक्विवेलेंट निकाल दो। पहला मेथड वही बाबू, 10% का इक्विवेलेंट कितना होगा बाबू शिवानी? 21% सर। सर 21 अरे सर 21%। 10% कितना होगा शिवानी? 10% का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीमेंट। बोल ही दिया अब तो। हाँ बोल ही दिया तो चलो ठीक है बाबू, है ना। तो एक तो डायरेक्ट आंसर हो गया सर, बिना सोचे समझे। एक मेथड है बाबू अभी जो कंसेप्ट बताया, तीसरा मेथड है बाबू परसेंटेज मान के, एक्स मान के। हाँ बोलो शिवांगी। सर आप रुक गए। अच्छा ठीक है। तो एक कंसेप्ट करके लिख लेंगे बाबू, फार्मूला इसमें लिखेंगे बाबू, फार्मूला लिख लेंगे, है ना बाबू। फार्मूला लिख लेंगे, परसेंटेज, है ना, परसेंटेज इंक्रीज बाबू, परसेंटेज इंक्रीज जो होगा, परसेंटेज जो इंक्रीज होगा क्या होगा? इंक्रीज वैल्यू, जितना से इंक्रीज हुआ, इंक्रीज्ड वैल्यू, डिवाइड बाय बाबू ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे तो इंक्रीज वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। ये क्या होगा? अंतिम में परसेंटेज लगा दो। ये फार्मूला है ना सर बाबू। 1/10 गुना 100 कर देंगे ऐसे ना। नहीं सर, एरिया है बाबू, ये आपको इंक्रीज वाला, परसेंटेज इंक्रीज वाला बता रहे हैं कैसे यूज करना है। नेक्स्ट, अगर परसेंटेज डिक्रीज कहेगा, परसेंटेज डिक्रीज कहेगा तो हम लोग क्या लेंगे? डिक्रीज वैल्यू लेंगे, घटा हुआ वैल्यू, कितना परसेंट घटा, है ना। तो एरिया 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 कह रहा, एरिया में इंक्रीज कर रहा था, एरिया 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 वाला इंक्रीज डिक्रीज लेना, डिक्रीज, ये डिक्रीज्ड वैल्यू और डिवाइड बाय बाबू क्या? ओरिजिनल वैल्यू। यहाँ इंक्रीज कहेगा तो इंक्रीज लेना और डिक्रीज कहेगा तो ऊपर में डिक्रीज लेना, डिनोमिनेटर में तो सेम ही रहता, ओरिजिनल वैल्यू, है ना। मल्टीप्लाई 100, कितना परसेंट हो गया? 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंट हो गया। ये दोनों को बॉक्स में बंद करो, इसको ध्यान रखना, है ना। ज्यादा कुछ नहीं है, आसान चीज है। संजना ऐसे कैसे? ये संजना समझ में आता है बाबू? यस सर। चलो ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे, अभी जो कंसेप्ट बताएं बाबू कैसे बनाएंगे उससे, है ना बाबू। जिससे पूछेंगे उसी को बोलने देना। आप लोग बोलते हैं बहुत आनंद, बीच बीच में टोका देता बाबू, बेचारा जो चुप रहता है वो चुपे रह जाता है। ठीक है सर, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे रोल सर। नंबर वाइज, ठीक है। आप लोग का अपना रोल नंबर याद है? देखो अब इसको कैसे बनाओगे, लिख लो फिर समझाते हैं, है ना बाबू। लिख लीजिए फिर उसके बाद समझाते हैं। 10% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10 होगा। लिखो लिखो, उसके बाद समझाते हैं आपको। इनिशियल और ओरिजिनल
मैंने इनिशियल वैल्यू है ना, या ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल वैल्यू। इधर क्या बाबू साइड है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर में बाबू क्या करोगे, साइड का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर एरिया होगा, एरिया होगा, है ना। लिखो फिर समझाते हैं बाबू। हर समझ में आता है बाबू थोड़ा थोड़ा सा सर? एक तरीका बाबू आप एक्स मान के बनाओगे बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब आप लोग लिखना बंद कीजिएगा, थोड़ा समझा दें कि ऐसे प्रिंट करते रहिएगा, बोलिए जैसा। सर आप समझा दीजिए। ठीक है बाबू, लिखना बंद करो बाबू। दिव्या, हर्ष, शिवम, लिखना बंद कीजिए बाबू, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। देखो भागा कौन जी? सौरभ भागा होगा। सौरभ सो गया था ना बाबू? नो सर। नहीं, कैसे सोया था बाबू? देखो श्रुति समझो बाबू। देखो भागा कौन? प्रकाश सिंह भागा, वही भागा होगा तो। समझो मोहित बाबू, समझना समझिए। आपको क्या कर, वो कोई स्क्वायर है सर, ये स्क्वायर हो गया सर। अब इसका साइड बाबू कह रहा कि 10% बढ़ गया, साइड बढ़ रहा, एरिया नहीं बढ़ रहा, साइड बढ़ रहा। तो ये मान लो पहले इतनी सा स्क्वायर था सर, इसका साइड का लेंथ कितना 10% बढ़ा दिए, ठीक समझो। तो कह रहा बाबू जब इसका साइड लेंथ बाबू 10% अगर बढ़ेगा, है ना बाबू, 10% अगर बढ़ेगा बाबू, इसका साइड का लेंथ मान लो पहले इतना बड़ा था, अब इसका 10% में मिला के अब इतना बड़ा हो गया, है ना, इतना बड़ा हो गया वो, है ना। ठीक है सर, तो एरिया भी इसका चेंज हुआ ना बाबू, एरिया चेंज होगा। तो वही कह रहा वो परसेंटेज बाबू, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, माने एरिया में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। साइड बढ़ा दिए, साइड बढ़ा दिए स्क्वायर का, तो एरिया भी बढ़ेगा, तो कितना परसेंट एरिया बढ़ेगा वही निकालने का। परसेंटेज जब तक पढ़ेंगे परसेंटेज पढ़ेंगे, है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे? पहला जो मेथड है बाबू, अगर 10% साइड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 10% इंक्रीज हो रहा है तो इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाल दो। कैसे सर? 10 का मान लो 10% बढ़ गया ना, तो साइड वो 10% बढ़ गया, तो एरिया क्या होगा, साइड 2 बार होता, तो इसका 10% और 10% का इक्विवेलेंट परसेंटेज इंक्रीमेंट निकाल दो। मान लो ये भी 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? +10 सर, +10 सर, अभी ना बताया था वो प्रकार, आज वाला वीडियो देख लेना सुनती, बहुत इंपॉर्टेंट था, कल वाला। दोनों का सम सर, दोनों का प्रोडक्ट बाबू, है ना, डिवाइड बाई 100 बाबू। तो एक तो मेथड ये है सर, बिना देखे सोचे समझे आंसर लाएंगे। 20 बाबू अब +1, मैंने एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा, 21% का एरिया इंक्रीमेंट होगा ना। एक मेथड ये हो, तो इसीलिए जो आपको डाटा लिखा है 10-10 का हेलो लिखा है, इसी दिन के लिए लिखा है, देखो आंसर ला। और जो नॉर्मल स्टूडेंट रहेगा कलम चलाते रहेगा। 10-10% का इक्विवेलेंट क्या होगा, 21%। मान लो आपका साइड 20% बढ़ेगा, तो 20-20% सर का नीचे में इक्विवेलेंट, कट रहा है सर, नीचे में 20-20% का इक्विवेलेंट हम कितना निकालेंगे, 44% निकालेंगे, है ना। ठीक, तो बाबू इसीलिए आपको हम वो वाला लिखा थे, है ना, इक्विवेलेंट परसेंटेज का कंसेप्ट, कि नहीं? तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, चलो ठीक है सर। तो एक तो तरीका यह हुआ बाबू, डायरेक्ट इक्विवेलेंट देखो आंसर ला, है ना। दूसरा तरीका क्या बाबू, जो अभी आपको कंसेप्ट पढ़ाए उसी पे है, ठीक है ना। कैसे सर? 10% का फ्रैक्शन क्या होता है बाबू, 1/10 होता है। 10% फ्रैक्शन 1/10 होता है। तो ये 10 क्या देता है सर, ओरिजिनल देगा। मतलब ओरिजिनल मान लो बाबू साइड कितना था सर, 10 सेंटीमीटर था, ये ओरिजिनल वैल्यू देगा। बात समझो, 10 मेरा क्या देगा वो, ये ओरिजिनल वैल्यू देगा। 10 मेरा क्या देगा, ओरिजिनल वैल्यू देगा। मतलब ओरिजिनल साइड का लेंथ कितना, मान लो कि 10 सेंटीमीटर था सर, 10 सेंटीमीटर था, है ना, 10 सेंटीमीटर था, ठीक है। और 10% बढ़ गया, तो 10 सेंटीमीटर था सर, तो एक बढ़ गया। ओरिजिनल बाबू शुरू में ये 10 सेंटीमीटर साइड था सर, तो एक बढ़ गया। ये क्या बाबू, एक बढ़ गया, है ना। लिखो हिंदी में लिखो, 10 था बाबू, तो एक बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, है ना बाबू। 10 था बाबू मेरे 11 का स्क्वायर हाँ, निकालोगे तो 21 है, 10 का ठीक है, शांति से सुनो। ये 10 था बाबू, तो ये नीचे ओरिजिनल वैल्यू देगा, है ना, ओरिजिनल वैल्यू देगा, ठीक सर। और ये क्या होगा वो, एक बढ़ गया, ऊपर वाला क्या होगा, यहाँ 10% बढ़ रहा है ना, साइड क्या कर 10% बढ़ रहा है, तो 10 के करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, एक बढ़ गया, है ना। लो हिंदी में लिखो, एक बढ़ गया। तो जब 10 था बाबू, तो एक बढ़ गया, तब कितना हो जाएगा, एक बढ़ गया तब कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना बाबू। 10 था बाबू, 10 में एक बढ़ गया तो 11 हो जाएगा, ठीक सर। तो इनिशियल बाबू, इनिशियल मेरा साइड कितना था सर, इनिशियल साइड कितना था सर, 10 था, 10 है ना था बाबू। तो जब साइड बाबू 10 है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा सर, 10 × 10,
10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना बाबू। अरे शैतान साइड 10 है तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है सर 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक ठीक सर। अब फाइनल वैल्यू तो पहले 10 था सर, 1% 10% बढ़ गया तो मैंने 1 बढ़ गया, तो पहले 10 था बाबू, तो अब कितना साइड हो गया सर 10 से बढ़ के 1 बढ़ा तो अब कितना हो गया 11 हो गया। तो एरिया कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा 21 हो गया, 121 हो गया, है ना। ठीक बाबू। तो पहले एरिया 100 था सर, अब 121 हो गया सर। तो हमको क्या निकालने का रहा परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया निकालने का रहा, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया निकालने का रहा, है ना। शांति से सुनो, एलकेजी का चीज है। पहले एरिया 100 था सर, 100 था सर, अभी 121 हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे इंक्रीज वैल्यू, है ना, ये परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, तो कैसे निकालेंगे इंक्रीज वैल्यू INCREASE इंक्रीज वैल्यू बाबू, है ना, इंक्रीज वैल्यू बाबू। ठीक, और डिवाइड बाय वो क्या ओरिजिनल वैल्यू, क्या परसेंटेज इंक्रीज बाबू, इंक्रीज क्या इंक्रीज वैल्यू बाबू, और डिवाइड बाय क्या ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, है ना, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक, अब मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड में उधर परसेंटेज देंगे। नेक्स्ट हो, तो इंक्रीज वैल्यू कितना है सर 100 था सर, 121 हो गया, तो कितना बढ़ा 100 था सर 121 हो, कितना बढ़ा दिव्या, दिव्या कितना बड़ा समझना 21%। सर 21%। बाबू मेरे लाल, बढ़ा कितना इंक्रीज वैल्यू 21 बढ़ा ना बाबू, ये डिमार्केशन लाइन दे देता है, बटा ओरिजिनल कितना है सर 100 है सर, अब मल्टीप्लाई 100 सर, है ना। तो इसको सोल्व करो सर, तो ये बाबू कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया 21% बढ़ गया आपका, मतलब एरिया कितना बढ़ गया 21%, साइड बढ़ाया 10%, एरिया बढ़ाया 21%। समझा हर्ष, लिखिए बाबू। सर छोड़ दीजिए। इस पे बाबू और सर। थोड़ा सा क्वेश्चन, सर 1-2 क्वेश्चन और करवा के फिर छोड़िएगा। अच्छा ठीक है, चलो पहले जल्दी करो। 39 हो गया सर। अरे शैतान, ये सौरभ शैतान वीडियो का है बंद है, ये सब शैतान नहीं पढ़ेगा लगता है। सौरभ समझा हर्ष बाबू, हर्ष सर वो 1 के ऊपर क्या लिखे हैं सर? एक बढ़ गया, ये एक बढ़ गया, हिंदी में प्योर हिंदी में शिवांगी का लैंग्वेज, तो एक बढ़ गया तो कितना हो गया ये भी लिखिए देते हैं, एक बढ़ गया, एक बढ़ गया इक्वल टू कितना हो गया 11 हो गया, 11 हो गया। ठीक 11 है, 1 नहीं पिछवाती, ये मत करना, 2 मत पढ़ना, 11 हो गया, समझा। 10 में एक बढ़ गया तो कितना हो गया 11 हो गया, समझे शिवांगी, हिंदी ज्यादा समझ में आता ना यस सर। शिवांगी, कहा बाबू ठंडा मार दिया क्या मेहंदी लगाई तो, शिवांगी शैतान नहीं समझ में आ रहा शिवांगी, नहीं आ रहा यस सर, आ सर, गया सर, पर एक बार वीडियो देख लूंगी। अच्छी बात है। आप समझे श्रुति, सौरभ को एक बार और डोज देना पड़ेगा। सर हो गया। अब देखो सेकेंड मेथड इसका कैसे करेंगे सर, 3 मेथड बाबू, सर अब कल बता दीजिएगा सर, 40 हो गया। 40 हो गया, सर इसका सेकंड मेथड बता दीजिए ना, उसके बाद खत्म अच्छा हो बता जाएंगे। देते हैं। हाँ बाबू, सेकेंड मेथड क्या बाबू 10% का इक्विवेलेंट निकाल दो ना शैतान और क्या है 10% का इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाल दो, तो इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालने लगे बताइए किए हैं, है ना। कल वो वाला लेक्चर बाबू बहुत इंपॉर्टेंट था इक्विवेलेंट, देखो आंसर ला, तो नॉर्मल स्टूडेंट बनाते रहेगा। ये शिवम हमको आप ही से डर लग रहा बाबू, शिवम, ये शिवम बाबू नहीं बोलिएगा, आप ही से हमको क्यों डर लग रहा बाबू, नहीं समझे बाबू, थोड़ा सा मन में रह गया कुछ है, कुछ लग रहा, लग तो रहा, थोड़ा सा रह गया। सेकेंड मेथड, इसको 3 मेथड से बना सकते हैं। एक बाबू मान लो साइड मेरा x
है ना, एक से लेंथ इसका मान लो और उस तरह से बना सकते हो। सेकेंड मेथड में क्या बाबू, साइड क्या हुआ 10% बढ़ा, फिर दूसरा एक साइड 10% बढ़ता, दूसरा वो साइड सेम होता है ना, तो दूसरा भी साइड कितना होगा 10% ही बढ़ेगा। तो इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाल दो, आंसर आ जाएगा। इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज निकाल दो। तो कैसे निकालते इक्विवेलेंट परसेंटेज, कैसे निकालते, दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय 100। सर 21%। हाँ मेरे लाल, 10 बाबू प्लस 10 बाबू प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड, अरे ये सब डाटा याद रखो ठीक है ना, निकालो मत, तो सुसाइड करना पड़ेगा, डायरेक्ट याद रखो। 20 का 44, 10 का बाबू 21, ये निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डाटा याद रखिए। 1 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा सर, तो कितना हो जाएगा 10 10 20 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, तो 21% का इंक्रीमेंट हो गया, है ना, प्लस है वो इंक्रीमेंट है तो 21, यहाँ से ऐसे करो ऐसे करो। एक मेथड और है बाबू, शिवम मेथड, ठीक है ना, जो एक मान के बनाता है। सर बाद में बताइएगा सर, वो कल। समझी दिव्या थोड़ा थोड़ा? यस सर। तो परसेंटेज वाला कल वाला लेक्चर देख लीजिएगा ना दिव्या, तो समझ में आ जाएगा। ओके सर। दे ग्रुप में डाला हुआ, ये बैच ए है दिव्या बाबू, हर्ष ये इस बैच का नाम ए है, और 7 से 8 जो बैच है सुबह में वो बैच ई है, और शाम में जो करती हो 6 से 7 वो बैच बी और सी है, और शाम को 7 से 8 जो करती हो बैच डी है। कंफ्यूजन हो गया। सर किसको बता रहे हैं? दिव्या को करती है, हैं? ये सारा बैच करती है। पहले तो आपको आके एक बार और डोज बच गया बाबू, अभी आपको एक डोज लगा, ठीक है ना, और सर एक डोज बच गया आपको बाबू। सर वैक्सीन का दूसरा डोज। हाँ एक डोज उसको ये वो दिए ना बाबू, तो थोड़ा सा एक्टिव हुआ, अभी एक बार और दे देंगे ना तो फिर हो जाएगा। लिखो लिखो लिखो, जो जो बचे देखो, जानवी शर्मा को दिए तो एक्टिव हो गए, एकदम एकदम करेक्ट करेक्ट बना के लाइए एकदम। हाँ जाइए बाबू, जल्दी से जाइए बाबू, 7 बजे भी क्लास है शैतान, थोड़ा सा आराम करने दीजिए, आराम आप लोग देते काम करने। दिव्या बाबू 7 बजे भी आना है, हर्ष भाग्य बाबू, हर्ष शैतान